प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने जैसा कि भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का हम अध्ययन कर रहे थे, आज हम इससे आगे उसी अध्याय को जो शेष रह गया है उसका अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत हमें भाग्य, कर्म, पुनर्जन्म की भावना का भी इसमें उल्लेख मिलता है। भारतीय संस्कृति में एक भाग्य और कर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु वहाँ कर्म की प्रधानता होती है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवम ही दैवमिति का पुरुषा वदंती, अर्थात उद्योगी मेहनत करने वाला पुरुष ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। भाग्य पर आश्रित पुरुषों को कायर कहा गया है। इस प्रकार की भावना भारतवर्ष में प्राचीन काल से चली आ रही है। वेदों में इस प्रकार का उपदेश दिया गया है। कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छेद समाः। गीता में भी इसी कर्म संबंधी उपदेश सविस्तार इसका वर्णन है। इन पूर्वोक्त समस्त शास्त्रों में कर्म की प्रधानता को दर्शाया गया है। कर्म के अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार व्यक्ति शुभ अशुभ कर्मों द्वारा अवश्य ही अच्छे बुरे फलों को भोगता है। कविवर श्रीवर एवं शुक ने अनेक स्थलों पर गीता के कर्म संबंधी विचारों का उल्लेख किया है। कर्मों पर ही पुनर्जन्म आधारित है। जातस्य ध्रुवो ही मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस प्रकार गीता का ये वाक्य इस बात की पुष्टि करता है कि मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा मनुष्य योनि प्राप्त होती है और अशुभ कर्मों द्वारा पशु कीट आदि योनि प्राप्त करता है। इसी प्रकार से श्रुतियों में श्रद्धा। भारतीय संस्कृति में श्रुतियों का गौरवपूर्ण स्थान है, अर्थात वेद को हम श्रुति भी कहते हैं। ऊपर वर्णित सभी विचार वेदों पर आश्रित है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद समस्त धर्मों का मूल है। चारों वर्ण व्यवस्था, तीनों लोक, चारों आश्रम, भूत वर्तमान भविष्यत काल समस्त वेदों में प्रसिद्ध है। इस प्रकार स्मृति का वाक्य भी प्रमाणित करते हैं कि संस्कृति का सार वेदों में निहित है। भारतीय संस्कृति में सर्वत्र त्याग भावना को सम्मिलित किया गया है। तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् केवलाघो भवति केवलादि इत्यादि वेद वाक्यों में इस प्रकार भावना को प्रदर्शित किया गया है कि यजुर्वेद यज्ञों के महत्व को प्रकट करते हैं और संस्कृति भी इसे स्वीकार करती है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में भी कहा गया है, पंच महायज्ञ के रूप में उसकी स्थिति भारतीय समाज में सदैव रहेगी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इस प्रकार के विचार यज्ञ के ही विविध रूप है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि चारों पुरुषार्थों का महत्व वेदों से ही भली भांति ज्ञात होता है। इसलिए संस्कृति में श्रुतियों का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। इसी के साथ हमारी भारतीय संस्कृति एक मूलभूत विशेषता यह भी है कि समन्वय की भावना। भिन्न भिन्न विचारों, मतों, मतावलंबियों के विचारों में समन्वय की भावना भारतीय संस्कृति की अभूतपूर्व विशेषता है। समय समय पर भारत देश में शक, हूण, वरद, यवन, तुरस्क, अंग्रेज आदि जातियों ने आश्रय लिया, किंतु भारतीय संस्कृति ने सभी संस्कृतियों के विचारों, भाषा, वेशभूषा की विभिन्नता होने पर भी समन्वय की भावना के बल पर आत्मसात कर लिया। उनकी सभी विशेषताओं को स्वीकार करके उन पर अमिट प्रभाव छोड़ा। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ स्थिति एवं अनवश्यवरता का मूल कारण संभवतः समन्वय की भावना रही है। इसी प्रकार संस्कृति की अखंडता। समस्त भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति के समान गुण उसकी अखंडता को प्रदर्शित करती हैं। सभी देशों में लोग गायत्री देवी की उपासना करते हैं। विष्णु, शिव, पार्वती आदि देवी देवताओं को सर्वत्र समान रूप से पूजा जाता है। राम कृष्ण दोनों के गुणों का गान, लीला गान, कृष्ण लीला गान, वेद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, भागवत, धर्मशास्त्र, स्मृति शास्त्रों का सर्वत्र हर देश में सम्मान और पठन पाठन होता है। एक ही गया तीर्थ में सभी पितृ कार्यों को संपादित किया गया। एक ही काशी में सभी शिव उपासना करते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ अपने ही देश में ही नहीं, पाश्चात्य देशों में भी हमारी भारतीय संस्कृति को अत्यधिक अपनाया गया। उसे उनके गुणों को भी आत्मसात उन्होंने किया है। आज भी विदेशों में हम देखते हैं कि लंदन आदि में
संस्कृत के गायत्री मंत्र आदि श्लोकों को पढ़ा जाता है, बोला जाता है और संस्कृत भाषा पर विशेष वहाँ पे पठन पाठन होता है विद्यालयों में और महाविद्यालयों में।